जा रही है, उसमें लोग नारे लगा रहे हैं, इंडिया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और परिहार सर, भारत पाकिस्तान में अभी जब पिछले दिनों सीज फायर से पहले की मैं बात कर रही हूँ, जब टेंशन बढ़ी हुई थी, युद्ध जैसे हालात नजर आ रहे थे, उस वक्त बलूचिस्तानियों के जो उत्साह उमंग था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। भारत पर बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि भारत आगे बढ़ेगा, तो इस बीच हमें भी पूरी तरह से आजादी मिल जाएगी। 1971 की चीजें लोग याद कर रहे थे। हालांकि किसी तरह पाकिस्तान घुटनों पर आया और फिर सीज फायर का प्रस्ताव रख दिया। क्या पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के प्रस्ताव का एक ये भी रीजन था कि पाकिस्तान ना तो भारत के आगे टिक पाया, और बलूचिस्तान, टीटीपी, ये सब कुछ सिरदर्द पहले से ही पाकिस्तान के साथ में थे। अब फौजी लड़े भिड़े तो कहां भिड़े, कौन से मसले को पहले सुलझाएं? बहुत गंभीर सवाल है। इसके प्रोबेबली इसका जवाब आज की तारीख में देना बिल्कुल ही संभव नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही आश्चर्यचकित हो गया था कि अचानक सीज फायर कैसे हो गया। बहुत बड़ी बात हुई है, और उसमें अमेरिका का क्या रोल रहा है, भारत सरकार किस हद तक अच्छा गई है। परिहार सर, मैं 20 सेकेंड आपको रोकूंगी। अच्छा, जो अभी स्क्रीन पर जो नीचे लोअर ब्रेकिंग चल रही है ना, उसमें अभी का अपडेट ये है, क्योंकि बार बार लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे भारत पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराई है और दोनों देशों के साथ में व्यापार रहे, साथ में मिलकर चलें, ये मैंने कहा है। और अभी का अपडेट ये, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैंने कोई मध्यस्थता नहीं कराई है। भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर वाला बयान था उससे डोनाल्ड ट्रंप पलट गए हैं, मतलब पलटी मार ली है। ये पहली बार तो हुआ नहीं है डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा हो, अपनी बात से पीछे हट गए हो, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे हैं मैंने मध्यस्थता कराई ही नहीं। इसको भी आप ध्यान में रखिए और फिर बताइए। जी हाँ, देखिए, ये प्राइमरी जिस तरह से भारत सरकार ने स्टैंड लिया है उनकी दो बातों पे कि भाई हम अपने मामलों में किसी दूसरे देश की हमें आवश्यकता नहीं है, और आप कश्मीर के मामले में मीडिएशन का आपने जो डिक्लेरेशन करा है हमने मांगा ही नहीं है, और ना हम इसको होने देंगे। और कुछ तरह का प्रेशर इससे, वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि उनकी कोई नीति नहीं है, उनके पास सिर्फ कुछ बिजनेस टाइप के आइडिया होते हैं, वो उछाल देते हैं, और जो डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी होती है वो उनके सेकंड टर्म में इसमें नजर नहीं आ रही। अब मैं आता हूं कि बलूचिस्तान में मुझे उम्मीद हुई थी आज से कुछ साल पहले, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बलूचिस्तान का नाम लिया था, तो मैं समझता था कि प्रधानमंत्री इस पे कुछ और आगे कुछ एक्शन करेंगे। और क्या एक्शन हो रही है उसके बारे में अभी हम लोग पूरी तरह से ओपेक है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में इस तरह की कोई बात आई नहीं। और रहा सवाल इसका कि बलूचिस्तान, जैसा उन्होंने कहा कि भाई इसको कोई सपोर्ट की जरूरत है, तो भारत का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस और यूनाइटेड नेशन ने इसको बलूच लिबरेशन आर्मी को अभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में डाला हुआ है। एक बहुत बड़ा मतलब ये शिफ्ट इसमें होना बहुत जरूरी है। और वह जितने बलूचिस्तान के लोग नागरिक बलूचिस्तान में रहते हैं उससे ज्यादा जो है वो गल्फ कंट्रीज में और अमेरिका में है, दोगुना पॉपुलेशन वहाँ है, और वो बहुत अच्छा वहाँ पर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, तो उनका सपोर्ट भी इसमें होता है। भारत के लिए बलूचिस्तान में डायरेक्ट इन्वेजन के लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान या ईरान दोनों में से एक देश जो है वो बलूच मूवमेंट्स को सपोर्ट करे, बिकॉज ग्राउंड सपोर्ट जो है वो वहां से ही मिलेगा। ग्वादर पोर्ट और ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या चाइना इतनी आसानी से सीपीसी और ये दोनों छोड़ेगा? वो इसमें पूरा जोर इसमें लगाएगा। तो ये एक आज की डेट में इसका जो मिलिट्री सॉल्यूशन है वो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से इसमें हो सकता है। हमें जो है डेफिनेटली, मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूँ कि भारत को जो है बलूचिस्तान को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनकी बातों को हमें हर फोरम में उठाना चाहिए, और हमें उन्हें मोरल सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से जीनोसाइड हो रहा है। ये कोई वो पाकिस्तान के प्रोविंस, ये डिस्प्यूटेड ही रहा है। तो जिस तरह से कलात एरिया जो है बलूचिस्तान का जबरदस्ती पाकिस्तान ने कब्जे में किया है, वो एक पूरी तरह से डिस्प्यूटेड और इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ गया हुआ है। टेक्टफुली उन्होंने हेराफेरी करके इसको लिया है, और भारत को इसमें आगे आने में कोई मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ी बात होती है। चाइना को कंटेंट करना जरूरी, तो इंटरनेशनल तभी बनेगा, पहले तो इनकी एक्साइल गवर्नमेंट जो है वो बने, कोई देश उसको रिकॉग्नाइज करें, और अफगानिस्तान और ईरान दोनों में से एक का खुलकर इनके साथ आना बहुत जरूरी है, तभी बात आगे बढ़ेगी। अदरवाइज ये एक मोरल सब गेन वाली बात होती है कि बलूचिस्तान ने अपना आजादी डिक्लेयर कर दी है, बट सस्टेनेबिलिटी जो होती है उसके लिए जरूरी है कि आपको ग्राउंड सपोर्ट मिले। आप हथियार कहाँ से भेजेंगे? अगर आपको बलूचिस्तान में कोई एक हाइपोथेटिकल अगर आप सिचुएशन देखते हैं, तो दूसरा देश वहां पे कैसे हथियार भेज सकता है? वो तो आएगा तो ईरान या अफगानिस्तान के ही थ्रू आएगा, तो उनका इंटरनल उसमें एक्सेस होना बहुत जरूरी है। ग्वादर पोर्ट आप देखिए ओमान का होता था जो 1955 से
पहले तक लीज का ब्रिटिश ने दिया हुआ था ओमान को, फिर इसको खरीदा है, पाकिस्तान ने इसको खरीदा है, वो पाकिस्तान के उसका भाई नहीं, बलूचिस्तान का ही पार्ट था। तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, पर बिल्कुल। भारत को आगे आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच ये जो बड़ा अपडेट है, मैं इस पर रज़ाक बलोच जी आपका भी रिएक्शन चाहूंगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही घंटों के भीतर अपने बयान से यू टर्न ले लेते हैं और यू टर्न लेते हुए कहते हैं कि मैंने सीज फायर कराया नहीं है, हाँ मैंने दोनों देशों से एक हफ्ते पहले बात की थी ताकि इस समस्या का समाधान हो सके, इसे कैसे देखें? देखें साहब, जख्म जो है ना, जख्म जो है वो हिंदुस्तान को लगा है। हिंदुस्तान के लोगों को पता है कि उनके साथ पाकिस्तान कितने टाइम से जो है ये हरकतें कर रहा है, आपके पार्लियामेंट पे हमला, आपके लोगों पे हमला, और उसका डोनाल्ड ट्रंप को वो दर्द वो महसूस नहीं करेंगे, समझे ना। तो ये आपको फैसला करना है। जैसे अभी जनरल साहब ने कहा कि भाई ये जो कहते हैं कि भाई किस तरह से जो है ये सीज फायर हुआ, तो ये फैसले जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंटरनेशनली और इंटरनली, जो आपका सिचुएशन है, जो आपका मिलिट्री सिचुएशन है, वो आपने जो सीज फायर किया है वो एक पॉज है। एक्चुअली सीज फायर तो मैं सीज फायर भी नहीं कहूँगा इसको, कि एक पॉज है, और वो उसके वजूहात क्या हैं वो तो आपके लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन अमेरिका जो है एक ऐसा मुल्क है कि जब ये अभी BLA को उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के कहने पे जब पाकिस्तान की ज़रूरत होती है, पाकिस्तान एक किराए का मुल्क है, पाकिस्तान की फ़ौज जो है किराए की फ़ौज है, और किराए के फ़ौज की ज़रूरत पड़ती है यूनाइटेड नेशन को भी और अमेरिका को भी और वेस्टर्न कंट्रीज को भी। बिल्कुल। तो ये है कि ये जो किराए की जो फ़ौज है, हाँ। इसको जो है उसके, मुझे एक सेकंड है, ये जो किराए की जो फौज है ना, इसको जरूरत पड़ने पे ये लोग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उन्होंने BLA को जो है कहा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। BLA अपने सरजमीन के लिए लड़ रही है। BLA जो है वो इतने बड़े ताकत से लड़ रही है। अभी आप देखें कि सीरिया वाला जो है उसके सर के ऊपर तो इनाम था, हाँ। और कल ही डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो वक्त और हालात जब चेंज होते हैं, देखिए वो तस्वीरें, पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी कि कभी तो अमेरिका उस पर भारी भरकम राशि के इनाम रख रहा था और अब राष्ट्रपति ट्रंप ने हाथ मिलाया, अप्रिशिएट किया आतंकी को। वो तस्वीरें भी सबने देखी और अब डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न वाला बयान भी सामने आ गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। भारत पाकिस्तान सीज फायर मामले पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं वो जान ले, भारत पाकिस्तान सीज